हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, यह जल की वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देख लें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आने वाली है। पार्ट 1 में हमने जल के बारे में डिटेल से जाना हुआ है कि जल होता क्या है, उसके भौतिक गुणों के डिटेल में चर्चा की है। तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और वीडियो नोट्स मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जल के रासायनिक गुण के बारे में कि जल के जो केमिकल इंपॉर्टेंस होती है वह क्या होती है। तो रासायनिक बारे में पढ़ने वाले हैं, रासायनिक गुणों की चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम जल की। तो चलिए पॉइंट 1 पर आते हैं। तो जल ना तो आम्लिक होता है, ना ही एसिड होता है और ना ही बेस होता है, बल्कि यह उदासीन होता है। जल एक अच्छा घोलक होता है, यानी कि जल एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। इसमें सभी तरह की चीज़ें जो घुलनशील होती हैं वह जल में आसानी से घुल जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, जल एक यौगिक है जिसके प्रत्येक अणु में O2 का एक परमाणु तथा H2 के 2 परमाणु रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जल एक यौगिक होता है जिसमें प्रत्येक अणु में, यानी कि प्रत्येक एटम्स में ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं, यानी कि 1 मॉलिक्यूल होते हैं, तथा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अब बात करते हैं जल के संतुलन के बारे में, यानी कि बैलेंस ऑफ वाटर के बारे में। तो शरीर को जल की प्राप्ति 3 साधनों से होती है, यानी कि 3 प्रकार से हमारे शरीर को जल की प्राप्ति होती है। पहला है पीने में उपयोग लाया जाने वाला जल, यानी कि जो जल हम पीते हैं उस जल से हमारे शरीर को जल की प्राप्ति होती है। दूसरा है भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल, यानी कि जब हम भोज्य पदार्थों को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो उनमें जो जल उपस्थित रहता है उससे हमारे शरीर को जल मिलता है। तथा चयापचय से निस्तरित जल, जो चयापचय से निस्तरित होता है जल, जो चयापचय से डिस्पोज्ड होता है जल, उससे हमें हमारे शरीर को जो जल मिलता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर से उत्सर्जित जल की मात्रा 3 स्थानों से उत्सर्जित जल का योग है। अगला पॉइंट है गुर्दे से उत्सर्जित मूत्र के रूप में। जो गुर्दे से जो जल उत्सर्जित होता है वह किस रूप में होता है? तो मूत्र के रूप में जो गुर्दे से जल उत्सर्जित होता है। बड़ी आंत से मल त्याग के रूप में, जो बड़ी आंत में हमारा जल होता है उससे मल त्याग के रूप में जल उत्सर्जित होता है। त्वचा तथा फेफड़ों से उत्सर्जित जल के रूप में, जो त्वचा और फेफड़ों से उत्सर्जित होता है वह जल के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त दुग्ध स्त्रावी महिलाओं में दुग्ध स्त्राव के रूप में भी होता है, यानी कि आप समझ भी रहे होंगे। तो इस प्रकार से जल उत्सर्जित होते हैं। तो जल के रासायनिक गुणों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रासायनिक गुण जल के समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ मैंने जो पिछली वीडियो में जल के भौतिक गुण तथा जल की डिफिनेशन बताई है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वीडियो का पार्ट 1 देख लें, जिससे कि आपको रासायनिक गुण आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।